दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके जो एमपी होते हैं, विधायक होते हैं, उसको हम ही जनता चुनती है। और यही लोग, यही विधायक राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में जो संसद सदस्य होते हैं, हम आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। क्षेत्र में जो परेशानी होती है जनता को, उसका उल्लेख करते हैं। विकास जो होना चाहिए उसकी मांग करते हैं सरकार से। साथियों, मथुरा क्षेत्र एक धार्मिक स्थल, विश्व प्रसिद्ध स्थल, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, पूरा क्षेत्र ही ब्रज का जो है ये एक पवित्र स्थल है। वहाँ देश विदेश के हर महीने लाखों श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ की रज अपने माथे पर लगाकर, अपने सिर पर रखकर अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन विकास के क्षेत्र में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। और जो परिक्रमा मार्ग है उसकी तो हालत ही बहुत बेकार है। वहाँ तो बस, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उस श्रद्धावश परेशानियों को सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। और वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ तो इतने दर्शनालु आते हैं कि वो मंदिर भी छोटा पड़ जाता है। अभी 3 साल पहले भी वहाँ ऐसी जन्माष्टमी वाले दिन ऐसी दुर्घटना हो गई कि 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, मंदिर के अंदर ही मृत्यु हो गई दम घुटने से, भीड़ इतनी थी। अब उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। उसके मंदिर के विकास के लिए जब कॉरिडोर बन जाएगा, कॉरिडोर इस तरह का बनेगा जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ की जो मंदिर था उसका कॉरिडोर बनाया गया। अब वो बहुत दर्शनीय स्थल हो गया, बहुत खुला हुआ स्थल हो गया है। और वहाँ अब बिना परेशानी के, बिना बाधा के, अब लाखों श्रद्धालु रोजाना वहाँ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। ऐसा ही कॉरिडोर वृंदावन में और जो जन्मभूमि है मथुरा की, वहाँ भी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है बनाने के लिए। लेकिन आदेश तो कर दिया, लेकिन अब जो मंदिर के पदाधिकारी हैं, बांके बिहारी मंदिर के जो हैं, वो गोस्वामी के हाथ में, जो गोस्वामी हैं वहाँ के करता धरता भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते, उनके हाथ में पूरी बागडोर है। वो कहते हैं कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, हम मंदिर को जैसा है वैसा ही रखेंगे। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा वो किया, ज़्यादा हस्तक्षेप किया, ज़बरदस्ती करी, तो हम बांके बिहारी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, जैसे कि बांके बिहारी उन्हीं के हों, आम जनता के नहीं है। जबकि वो आम जनता, दर्शनालु, दर्शनार्थी जो वहाँ जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन्हीं के पैसे से तो वो लोग पल रहे हैं। कहते हैं कि हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपया बांके बिहारी मंदिर पर चढ़ता है। हर महीने वहाँ के जो बाजारू लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ऐसा ही कहते हैं। हर महीने नहीं तो 1 साल में तो इतना चढ़ावा आ ही जाता होगा। सोना चांदी अलग है, जो जिनकी मुराद पूरी हो जाती है, मांग पूरी हो जाती है, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इस तरह का मुकुट है, हार है, ये सब चढ़ाते हैं। अब वहाँ की जो मथुरा क्षेत्र की सांसद हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ड्रीम गर्ल, बॉलीवुड, हिंदी फिल्म जगत की सुपरस्टार हेमा मालिनी जी हैं। 3 बार से वो लगातार वहाँ की सांसद हैं और अभी भी चुनी गई हैं। उन्होंने भी कहा है, अब जो कॉरिडोर बनना है बांके बिहारी मंदिर का और जन्म कृष्ण भूमि मंदिर का, तो वहाँ जो मार्केट है चारों तरफ, वो लोग उनके पास गए कि साहब हमारा तो रोजगार ठप हो जाएगा, हमारी जगह छिन जाएगी, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गवर्नमेंट से अच्छा मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, मुआवजा दिला जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप कहीं दूसरी जगह अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन कॉरिडोर तो बनेगा ही, बांके बिहारी मंदिर पे ही बनेगा और कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ भी बनेगा। वहाँ के जो सांसद हैं
जनप्रतिनिधि हैं हेमा मालिनी जी, वो भरपूर प्रयास कर रही हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी अड़चनें खड़ी हो गई हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का जो कॉरिडोर बनना है, वहाँ के जो कर्ता धर्ता है, गोस्वामी जाति के लोग हैं, वो उन्होंने तो सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया और सरकार से लड़ने मरने पर उतारू हो चुके हैं, बोले हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। उसका कारण वहाँ के जो दुकानदार हैं वो लोग ये बताते हैं कि ये जो गोस्वामी लोग हैं इनकी ऊपर की आय खत्म हो जाएगी। ये लगभग हर महीने लाखों रुपए अंदर कर लेते हैं। 500 रुपए लेते हैं एक आदमी से वीआईपी दर्शन कराने के, और वहाँ जो दर्शनार्थियों की बेइज्जती होती है वो अलग होती है। अब हेमा मालिनी ने कह दिया है, वो इतनी रुष्ट हो चुकी हैं क्योंकि कुछ उन्हीं के पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, मथुरा के हैं, अलीगढ़ के हैं, वो बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं। वो हेमा मालिनी के खिलाफ जाने पर उतारू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा। हेमा मालिनी जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं मथुरा से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कि ये कॉरिडोर बनना शुरू नहीं हो जाएगा और जो 84 परिक्रमा का मार्ग है उसका विकास नहीं हो जाएगा। मैं मथुरा में ही रहूंगी। और ये जो बगावत कर रहे हैं हेमा मालिनी के खिलाफ, वहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ, उन्होंने कह दिया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं मथुरा में ही रहूंगी और जब तक ये विकास शुरू नहीं हो जाता मैं मथुरा छोड़ के जाने वाली नहीं। और जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए, विकास के लिए वो लड़ जाए, डट जाए तो जनता भी उसके पीछे है। जनता भी खुश है कि हमारे द्वारा चुनी गई जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद सदस्य हैं, वो हमारे लिए अपने क्षेत्र में जो विकास विरोधी लोग हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार है। जनता उनके साथ है, उनके पीछे खड़े हैं। ऐसा ही होना चाहिए। साथियों, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का भी बनना चाहिए और वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है उसका भी बनना चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी होती है, स्वाभाविक बात है। जब वहाँ का मार्केट टूटेगा तो दुकानदारों को भी परेशानी हुई, उनका व्यापार भी चौपट होगा, लेकिन भगवान उनको कहीं ना कहीं फिर कोई अच्छा जगह दे देंगे, अच्छा रास्ता दे देंगे। तो ये सोच के उनको भी सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।